तो मैया ने क्या शिक्षा दी? इतने दास दासी घर में हैं लेकिन भगवान की सेवा स्वयं कर रही है। कैसे कर रही है? हाथों से दधि मंथन कर रही है। भगवान मक्खन आदि ज्यादा खाते हैं ना, तो दधि मंथन हाथों से कर रही है और हृदय से भगवान की लीलाओं को याद कर रही है कि कभी कहते हैं चंदा खाऊंगा, कभी कहते हैं रज खाऊंगा, तो कभी कहते हैं माखन खाऊंगा। तो इन लीलाओं को याद कर रही है और मुखार बिंद से भगवान के पदों को गा रही है। जब भगवान ने देखा कि भगवान शयन कर रहे थे तो उठ के आए और मैया की गोद में लेट गए। कहा कि मैया एक बात बता, तू को दूध प्यारो या पूत? ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान ने ऐसे बोला कि मैया तू को दूध प्यारो या पूत? सो मैया ने लाला को गोद में उठाया, हृदय से लगाया और कहा कि मेरे को तो पूत प्यारा है, दूध थोड़ी प्यारा है। तो भगवान ने कहा आज परीक्षा ले ली जाए, भाई कौन प्यारा है? तो दूध खौल रहा था, अग्निदेव ताप दे रहे थे। सो भगवान को क्या, बस उनको तो थोड़ा सा अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करनी है, थोड़ी सी आंखें बंद करनी है, क्योंकि जब वो आंखें बंद करते हैं तो प्रलय हो जाती है और भ्रुकुटी टेढ़ी करते हो तो फिर से सृष्टि हो जाती है। उनको बस इतना ही काम है, ज़्यादा तो करना ही नहीं है। तो भगवान ने इशारा किया कि थोड़ा सा ताप बढ़ाइए। अग्निदेव ने थोड़ा ताप बढ़ाया, दूध निकल के बाहर आया और मैया ने कृष्ण भगवान को एक तरफ कर दिया और दूध को संभालने के लिए भागी। और भगवान को इतने में गुस्सा आ गया कि अभी कह रही कि मेरे को तो पूत प्यारा, अब तो पूत को पटक दिया और दूध को संभालने चली गई। भगवान को गुस्सा आ गया। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा समझें तो बहुत बड़ी शिक्षा है। हम कहते तो रहते ना भगवान से, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं ना। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे, सच्ची बताओ तो बोल दो, साल में कितनी कमाई है बताओगे? इनकम टैक्स अधिकारी नहीं हूं, बता दो, बता दो। मजाक कर रही हूं, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए साल में जो कमाई करते हो वो भगवान के मंदिर में या गौशाला में या वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में कितना देते हो? क्यों भगवान से आपने ये कहा ना, तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कितना अर्पण किया है? कोई प्लॉट भगवान के नाम किया है? कोई फ्लैट नाम किया है? कोई 10-20 लाख रुपए भगवान के नाम है? बताओ। तो फिर ये लाइन झूठी हुई ना, ये छल हुआ ना। देखो बात सच्ची है लेकिन जो सच्चा होता वही कड़वा होता है ना। तो वो थोड़ा सा कड़वी तो लगेगी लेकिन कुछ नाम किया है नहीं। तो ये हुआ छल, ये हुआ असत्य। तो या तो ये पंक्ति छोड़ दो और या फिर भगवान के कुछ नाम कर दो। तो अब दोनों में से क्या करना है ये बताओ? नाम करना है कुछ या फिर ये लाइन ही गाना छोड़ दोगे? हमें पता है आवाज दो या ना दो, ज्यादातर लोग यही कहेंगे हम ये लाइन ही नहीं गाएंगे, झंझट ही कटी, झंझट ही गई, लाइन ही नहीं गानी हमको। देखो जो भगवान को दोगे उससे बढ़ता है, घटता नहीं है। कबीरदास जी भगवान से कहते हैं, साहिब इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साहिब इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, हमारा परिवार का पालन हो सके, बस इतना दीजिए। साधु भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और अगर कोई घर में आए वो भी भूखा ना जाए, इतना दीजिए।
और उतने पर ही अगर सच पूछो तो हमारा अधिकार है, और उससे अधिक अगर हम अधिकार मानते हैं तो हमें कुछ भगवान के लिए अर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अधिकार है उतना हमें मिला है, और एक्स्ट्रा है तो उसमें से कुछ भगवान के लिए करिए, कुछ आप अपने लिए करिए। और ये धन कहते हैं ना, देखिए कल परसों या कभी मैंने बोला है कि परिवार रह जाता है दहलीज तक, और मतलब पत्नी बच्चे आदि दहलीज तक रह जाते, पत्नी दहलीज से आगे नहीं बढ़ती है। और जो हमारे दोस्त इष्ट मित्र आदि होते हैं, मतलब दोस्त इष्ट नहीं मित्र, वो रह जाते हैं शमशान तक, और शरीर रह जाता है चिता तक। और जो हमारा धन कमाया होता वो बैंक में रह जाता है, धन से जो गाड़ी खरीदी होती वो दरवाजे पर रह जाती है, जो शरीर पे पहना होता है वो सब उतार लिया जाता है, और नोज में जो पहने होते हो, खैर हमने तो पहने नहीं, मतलब ही नहीं खींचने का, उसे भी धागा बांध के खींच लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। आपके साथ तो सिर्फ वही जाएगा जो आप सत्कर्म कर लेंगे, जो आप धर्म कर लेंगे, जो आप पुण्य कर लेंगे, जो आप दान कर लेंगे। ये जो पैसे हैं ना वो इस दुनिया में चलते हैं, जैसे भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती है, चलती है आप लोग बताइए, नहीं चलती है। तो उसी प्रकार से ये जो पैसे हैं ना वो परलोक में नहीं चलते हैं। अगर मान लो कि हम 1-2 बैग भर के ले जाएंगे, मान लो, पहले तो नहीं ले जा पाओगे, और ले भी अगर गए तो वहां पर नहीं चलेंगे। वहां पर कौन सा पैसा चलता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परमो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परमो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये ऐसा धन है कि चोर भी नहीं लूटते, और जितना आप खर्च करते हो उतना बढ़ता जाता, जितना राम राम करोगे उतना बढ़ेगा। और जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इतना सस्ता और इतना अच्छा आपको धन दिया जा रहा है, वो मानने को तैयार नहीं हो। और जो जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी वो पुष्पों पर बैठती है, दूर दूर तक जाती है और वहाँ से रस लेकर आती है, फिर एक छत्ता बनाती है, उसमें शहद बनाती है, और ढेर सारा शहद जब इकट्ठा हो जाता है ना, तब सामने वाले बंदे की नज़र होती है, वो देख लेता है। और जैसे शहद बन के तैयार हुआ तो उसका फायदा किसने उठाया? वो शहद बनाया किसने? मधुमक्खी ने। और खाया किसने? हमने या आपने। उसे खाने को नहीं मिलता है। तो जो धन हम इकट्ठा करते हैं वो यहाँ रह जाता है, और जो धन हम राम नाम रूपी इकट्ठा करते वो हमारे साथ जाता है। तो आज से इसे भी इकट्ठा करिए। हम ये नहीं कहते आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन उस पे ज़्यादा जोर दीजिए जो हमारे साथ जाना है। काम करते रहो और राम राम कहते रहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, बेहाल में, खुशहाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सवेरे उठो तो राम राम कहो, रात्रि में जब सो जाओ सोने से पहले राम राम करो, सारे दिन किचन में काम करो तो भी राम राम करो। बहुत कुछ होता है ना मोबाइल में, उसको अवॉइड कर दो और राम राम को इनवाइट कर दो। सब कुछ अवॉइड करिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करिए।